नमस्कार साथियों, एनआईडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद अग्रवाल। परसों रात्रि 2 जून शाम को एक बहुत ही विभत्स दुर्घटना, रेलवे दुर्घटना हुई। हम सभी को उसका बहुत ही दुख है। उस दुर्घटना में 288 नागरिकों की मृत्यु हो गई। 1000 के करीब लोग घायल हैं, जिसका हमें बहुत ही दुख है। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन साथियों, जैसा आप देख ही रहे हैं कि लगातार उस दुखद घड़ी में भी जिस चीज़ों में, कुछ चीज़ों को देश में राजनीति से वंचित रखना चाहिए, उनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का एक ही काम है, इस दुख की घड़ी में जहां रेस्क्यू करना चाहिए, सबको मिलके सभी राज्य सरकारों को, जो भी वहाँ की उड़ीसा के आसपास की सरकारें हैं, उन्हें सबसे पहले रेस्क्यू करना चाहिए था। सबसे पहले दुर्घटना से कैसे लोगों का बचाव हो, कैसे जो लोग बचे हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, इस पर ध्यान देने की बजाय घटिया राजनीति का दौर फिर से शुरू हो गया। चाहे ममता बनर्जी हो, उन्होंने वहां रेलवे मंत्री के सामने ही मृत्यु का आंकड़ा 500 से ऊपर बताने की कोशिश की, अपने समय की वीर गाथाएं सुनाने की कोशिश की, जो बहुत ही दुखद है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 40 घंटे के करीब उस दुर्घटना को होने के बाद भी रेलवे मंत्री लगातार वहीं हैं और एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा भारत के इतिहास में कभी किसी दुर्घटना के बाद नहीं हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री कल तुरंत वहां पहुंचे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि दुर्घटना से अगले प्रधानमंत्री ने दौरा किया हो, बीमार लोगों से हालचाल पूछा हो और सारे अधिकारियों से पूरी विस्तृत जानकारी ली गई हो। रेलवे सुरक्षा आयुक्त का बयान भी आ चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ, चाहे उस पर अखिलेश यादव जी का बयान आया हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी का बयान आया हो, चाहे अन्य लोगों का बयान आया हो, चाहे इस पर ममता बनर्जी ने घटिया राजनीति का प्रदर्शन हो जाके किया हो, कि उनके कार्यकाल में लालू जी भी रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रहे, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही। तो ममता बनर्जी के खुद के रेल मंत्री के कार्यकाल में 54 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 839 घटनाएं डीरेल होने की हुई थी और 1451 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 79 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1000 डीरेल की घटनाएं थी और 1527 लोगों को असमय मृत्यु के गाल में जाना पड़ा। इसी प्रकार लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पर 51 दुर्घटनाएं हुई, 550 डीरेलिंग की घटनाएं उसमें थी और 1159 लोगों को काल कवलित होना पड़ा। तो ये एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसके पूरे प्रयास होने चाहिए। लेकिन हर समय राजनीति का नहीं होता और इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। इस समय सिर्फ और सिर्फ जिन परिवारों के घरों में मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुई है, लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनको प्रति संवेदना, उनके प्रति सहयोग की भावना के साथ राजनीति करने के लिए अब जाके रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगना, इन तीनों का कार्यकाल रहा हो, अन्य लोगों का कार्यकाल रहा हो, इतनी दुर्घटनाओं का जानकारी मैंने दी। ऐसे संकट के समय में सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि घटिया राजनीति और इस्तीफा मांगना चाहिए। तो मैं इसमें रेलवे मंत्री जी को भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां, अभी तक वो वहीं पर हैं और उन्होंने कहा है मैं यहीं पर रहूंगा जब तक भी। और इसमें हमेशा की तरह मैं संघ के स्वयंसेवक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सबसे पहले जो भूमिका निभाई, जब वहां शासन नहीं पहुंचा, प्रशासन नहीं पहुंचा, उससे पहले उन्होंने इंतजार नहीं किया किसी के शासन प्रशासन की एड आने का, रेस्क्यू टीमों के आने का, और सबसे पहले उन्होंने जो भी काम देखा, डिब्बों में घुस घुस के उन्होंने अपनी कमर पे जो है मृत शरीरों को, दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को वहां से निकाला और फर्स्ट एड दी, अस्पताल तक पहुंचाया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का भी, मैं उनकी पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत यहाँ से आप सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। 550 यूनिट से ज़्यादा उन्होंने वहाँ तुरंत रक्तदान के यूनिट की भी व्यवस्था की, और ताकि किसी को रक्त की कमी ना पड़े, और अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाया। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे दुख के समय में राजनीति से बाहर आना चाहिए और सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। अंत में आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।